दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं गौरी और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मुस्कुराते हुए बच्चे, नन्हे मुन्ने। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और इन्होंने भातखंडे की ओर से जो पिछले समय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कहानी, भाषण, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, उनमें ये विद्यार्थी विजेता हुए और इन्हें आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में प्राइज़ मिला है, सम्मानित किया गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये इन्हीं छात्रों की ओर से बनाई गई हैं। फिर चुना गया है और निर्णायक मंडल ने चुना है कौन विजयी हुआ। और उधर आप देख रहे हो ये फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई, उनमें भी इन बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो इनसे जानते हैं कि आज इनको इस ट्रॉफी के साथ क्या क्या मिला है। क्या नाम है आपका? अफीफ़ा बताएंगे आपको क्या क्या मिला है? मैम 2 बुक, मैम एक आर्ट की बुक और अब मैम बॉटल और मैम कलर। अच्छा, आपने क्या बनाया था? नहीं, मैं गायन प्रतियोगिता में थी। गायन में थी जी, तो आपको मिला जी। गायन में कितने टोटल विजेता हुए? गायन में 9th to 10th में मैं थी फर्स्ट। जो बच्चे प्रथम आए थे उन्हीं को यहाँ पे बुलाया गया था। ये काकोरी और मलिहाबाद के बच्चे हैं, राइट? क्या नाम है आपका? अवनीश सैनी। आपको किस में ये ट्रॉफी मिली है? भाषण और कहानी लेखन में। भाषण और कहानी लेखन दोनों प्रथम है। आपने जो कहानी लिखी थी वो किस पे लिखी थी? कहानी थी साहस और वीरता पर आधारित एक कहानी थी जी। आपकी स्वरचित कहानी है? स्वरचित कहानी मेरी। हाँ, तो छोटा सा अगर सुना पाइए तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों। कहानी है कि एक गांव होता है, सिद्धपुर नाम है एक गांव होता है। तो उस गांव में एक ये होता है कि एक घंटी होती है, तो एक रात होती ही एक घंटी बजने लगती है। तो उस गांव जो जंगल वाला पूरा इलाका था गांव, तो गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा था। तो इसी जंगल से घिरे होने के कारण एक वहाँ खंडहर था। तो उस खंडहर में एक घंटी थी जो कि बजती रहती थी, शाम होती ही बजने लगती थी। और तो वो जो घंटी थी, उस घंटी से बहुत सारे लोग डरते भी थे। जो गांव के जो छोटे बच्चे थे वो उससे डरते भी थे, क्योंकि कुछ लोग उस घंटी को अशुभ भी मानते थे। गांव के लिए वो घंटी अशुभ है। तो उसके साथ साथ उसकी आखिरकार इस घंटी के पीछे क्या सत्यता है, उस सत्यता की जांच करने है। तो उस गांव के जो एक सिद्धपुर वो गांव का नाम होता है, उस गांव के जो सरपंच होते हैं, उनके कुछ जो साथी होते हैं, वो साथी जाकर जंगल में जाकर उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उस जंगल में जो जाता है उस जंगल को अशुभ बताते हैं, गाँव के लिए वो जंगल ठीक नहीं है। लेकिन तभी भी जो सरपंच होते हैं, उसके साथी होते हैं, साहस के साथ जाते हैं और उस घंटी की सत्यता का पता लगाते हैं। हाँ। ये आपका खुद का है? वाह भाई, हमारे यहाँ देखिए टैलेंट की कमी नहीं है हमारे इंडिया में। क्या नाम है आपका? अक्षय शुक्ला। अक्षय, आपने किस में ये ट्रॉफी जीती? मैंने ये भाषण में जीती है। भाषण दिया था जी। किस विषय में? शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। देखिए बहुत टैलेंट। आपका क्या नाम? मेरा नाम अरुण पाल है और ये मैंने ट्रॉफी चित्रकला प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता में जीती है। आपने चित्रकला में क्या बनाया था? ये चित्रकला में ये मेरी पेंटिंग है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत अरुण पाल में ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर माइक है। ये प्रकृति से भरपूर इन्होंने चित्रकला बनाई और इसमें इनको प्राइज़ भी मिला है। प्राइज़ में टोटल चीज़ें आपको कितनी मिली? क्या नाम है? प्राइज़ में हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिला है, बुक्स मिली हैं और हम लोगों को एक बॉटल मिली है। ये जो मैंने बैग टांग रखा है, ये हमको बैग मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा विशेष कुमार। चलिए, और इनकी ये जो है ये पेंटिंग भी है, ये विशेष की काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है वाकई में। हमारे यहाँ बस देखने का नज़रिया खोजने की वो एक जिज्ञासा होनी चाहिए। मतलब जिसमें भी है, जिस व्यक्ति में ये चीज़ है वो खोज ही लेगा। टैलेंट तो भरा पड़ा है। और ये अंश की है, ऊपर आप देखिए, ये अंश ने बनाया है। अंश बताएंगे कि अंश की जो चित्रकला है उसमें है क्या? अंश आप आइए। ये मेरी पेंटिंग है जिसमें मैंने जिसमें ये दिखाया है कि वो हमारे भगत सिंह की वीरता के बारे में और उनके कार्यों को, जैसे कि मैम जैसे कि इसमें ये जो दिखाया गया है तिरंगा, वो जो कि हमारे देश के एक वीर युवा थे, जो कि इनके पीछे एक अशोक चक्र दिखाया गया, वो कि क्योंकि वो हमारे देश के एक युवा शक्ति को दर्शाते हैं। हमने इसी चीज़ को अपनी पेंटिंग में दिखाया। बहुत बढ़िया, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। बहुत समय लगेगा यहाँ अगर मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। तो वाकई में बस खोजने का एक जिज्ञासा मन में रहनी चाहिए। तो
बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी हम आपको ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने जा रहे भातखंडे के जो बांसुरी से हैं और वो इकलौते हैं डिपार्टमेंट में भी। तो सर क्या नाम है आपका? राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी जी, बताइए आपने बांसुरी चुना, कितना ये चुनौतीपूर्ण है बांसुरी चुनना, और विश्वविद्यालय में चूँकि आप इकलौते हैं तो ये इस बारे में, और आपको सिल्वर मिला है। सिल्वर मिला है बांसुरी में। गोल्ड किनको मिला है? बांसुरी में गोल्ड किसी को नहीं मिला है। बीपीए में गोल्ड मुझे मिला था और अभी एमपीए में मुझे सिल्वर मिला है, तो डिमोशन हो गया है थोड़ा, लेकिन खुशी है इस बात की क्योंकि कुछ संस्थान में टीचर्स का थोड़ा रिटायरमेंट होने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, और दूसरा कुछ हम लोग की भी तरफ से शायद कमी रह गई होगी जो रह गए, और डिपार्टमेंट में अकेला हूँ, इसका मुझे कोई वो नहीं है क्योंकि बांसुरी में फूंकना और उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस पर कहना क्या चाहेंगे कि क्यों अपने यहाँ क्या कुछ कमियाँ आपको दिखती हैं कि बांसुरी में एक ही है? हाँ, बांसुरी में कमी सबसे बड़ी है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही वजह की कम है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि आप जितना फूकेंगे वो उतना ही बजेगा, और आप नहीं फूकेंगे तो नहीं बजेगा। और बाकी इंस्ट्रूमेंट में आप कोई भी चीज़ है नॉक भी करेंगे तो वो आवाज़ करेगा, लेकिन बांसुरी में ऐसा नहीं होता है। आपने थोड़ी सी गलती की वो माइक पे आपको डबल सुनाई देगा कि एकदम गलत हुआ है हमारे साथ। इस वजह से बांसुरी में बच्चे थोड़ा भागते भी हैं। भागते हैं? हाँ, यही वजह है। कुछ टाइम तक रहते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद भागते हैं। तो ये माना जाए आप इकलौते हैं तो फिर कोई विकल्प भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, विकल्प तो हमेशा रहता है। हम लोग को जो मिला है वो स्वरवाद विभाग से मिला है, तो स्वरवाद विभाग में हमारे गिटार आता है, वायलिन आता है, सितार आता है, सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें बेस्ट सर लोग को चूज़ करना होता है। आपने क्यों चुना बांसुरी? किससे प्रेरणा ली? मुझे पसंद था, इंस्ट्रूमेंट ही मुझे पसंद था। मैं अपने हॉबी के लिए ज्वाइन किया था। मैंने प्रवेशिका 2016 में ज्वाइन किया था और 2016 से 2024 तक की जर्नी चली है। इसमें कुछ और भी बांसुरी में आगे क्या करना चाहते हैं? देखते हैं, अगर हमारे कॉलेज में पीएचडी हुई तो ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम आकांक्षा राय है। आपको किस में ये 3 गोल्ड मिले हुए हैं? मुझे तबले में बीपीए में गोल्ड मेडल मिले हैं 3, और मेरी मम्मी का नाम रीना राय है, वो गवर्नमेंट टीचर है। मेरे पिताजी श्री हौसिल कुमार राय हैं, वो एडवोकेट हैं। और मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे परंपरागत शिक्षा शुरुआत कराई, उनका नाम डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी है, और उन्होंने ही आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं बीपीए गोल्ड मेडल जीत गई। मेरे जो बीपीए के टीचर थे भातखंडे के गुरुजी, वो डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, उन्होंने मुझे बीपीए की शिक्षण दी। और आज ये दिन है कि मैं तबले से जो शुरुआत की थी, उंगली रखने से तक का सफ़र, और आज गोल्ड मेडल तक का सफ़र मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने प्राप्त कर लिया। आगे क्या भविष्य में करना चाहती हैं तबले में? मैं तबले में, जो कि मेनली तो पुरुष प्रधान वाद्य है, पुरुष लोग ज़्यादा इसको बजाते हैं, बट मैं एज ए फीमेल, मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पहली बीपीए में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली छात्रा हूँ, फीमेल स्टूडेंट हूँ। मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और मैं इस सफ़र में, जी, अब तक के सफ़र में नहीं, जो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय अब 1 साल पहले ये विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हुआ है, इसमें मैं पहली फीमेल स्टूडेंट हूँ जिसको बीपीए में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और जी, और मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहती हूँ। आगे एमपीए में मैंने एडमिशन ले लिया है, और मैं इसके आगे नेट करना चाहती हूँ। उसके बाद पीएचडी करके आगे शिक्षक के रूप में मैं बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं हमारी। चलिए, हमारे साथ अभी सौम्या भी है, सौम्या से बात करते हैं। सौम्या, बताइए आपको किस में मिले हैं आपको सिल्वर? मुझे यूनिवर्सिटी में सिल्वर मिला है और डांस डिपार्टमेंट में सिल्वर मिला है। डांस में मिला? भरतनाट्यम में मिला है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपने ये मेडल हासिल किए हैं, क्या योजनाएं रही आपकी? योजनाएं तो नहीं, वैसे तो सिर्फ ऐसा था कि और सीखना है और ज़्यादा सीखना है। ये तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे मेडल और ऐसा पूरा कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है, तो ये गोल था नहीं इनिशियली, बट सीखती रहे ऐसा, मतलब और किया है, पढ़ाई की है अच्छे से। ऐसा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है यहाँ पे, तो
उसी के थ्रू मिल गया अभी। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे तो अभी मेरा है कि और सीखना है डांस, अभी और सीखूंगी, 1-2 साल और सीखूंगी, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल तो अभी सीखना ही मेन फोकस है। सीखना मेन फोकस है। तो देखिए गोल्ड मेडल मिल गए हैं इन छात्रों को, शोधार्थियों को, गोल्ड, कांस्य, सिल्वर, तमाम प्रकार के जो भी यहाँ की उपलब्धियाँ हैं भातखंडे की। लेकिन अभी भी छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि सीखना बाकी है, अभी सीख के ही आगे बढ़ना है। तो ये कुछ झलक हमने आपको भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कला मंडपम से दिखाई है, जहाँ जो छात्र हैं वो उत्साहित हैं, जोश में हैं कि उनकी उपलब्धियों के कारण उनको ये मुकाम मिला है। तो वो अपने जूनियर्स को भी बता रहे हैं कि कैसे आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो दूसरे हमारे साथ अनुराग मौर्य हैं, जिनको गायन में 3 गोल्ड मिले हुए हैं। सर, दर्शकों को हमारे बताइए कि इस बीच कैसे आपने ये करके दिखाया, और अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, और आपकी चैलेंजेस के बारे में बताएं। चैलेंजेस देखिए, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते रहते हैं डेली बेसिस पे, तब चीज़ें अपने आप दिमाग में क्लियर होती जाती हैं, और जो भी डाउट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। और जो भी रियाज़ के समय आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करें और उनसे समझने की कोशिश करें कि कैसे अपने रियाज़ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो डेली प्रैक्टिस करिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे इक्वल ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। आज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। दीक्षांत समारोह है, तो ये आपको कांस्य भी एक मिला हुआ है जी, तो वो किस में मिला हुआ है उसके बारे में बताइए। ये मुझे चारों पदक गायन में ही मिले हुए हैं, और बैचलर्स में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था 4, और इस बार भी मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा तो है। चूँकि गायन में मिले हैं तो हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना दीजिए शास्त्रीय गायन में। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बड़े, देखिए यही खूबसूरती है हमारे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की। बहुत खास दिन है भातखंडे का। मेरे चारों तरफ पदक पाने वाले और उनके अभिभावक, गौरवान्वित अभिभावक, और बड़े ही 14वीं दीक्षांत समारोह में बड़े ही ख़ास व्यक्ति हमारे साथ हैं। शिवम अवस्थी हैं, जिनका सामाजिक पारिवारिक बड़ा ही संघर्षमय जीवन रहा है। चलिए इनकी कहानी जानते हैं कि क्यों लोगों ने इनको नचनिया कहा है इनके पूरी उपलब्धि में, और इनको टोटल भरतनाट्यम सहित 10 गोल्ड मिले हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ये कि धन्यवाद। और ये कि आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे अभी मुझे इतना बड़ा एक अवार्ड मिला, एक अचीवमेंट है ये मेरे लिए, जो कि इम्पॉसिबल था। हमने कभी भी नहीं सोचा था मुझे इतना मिलेगा, लेकिन मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी। और मैं इसमें बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसमें जितना भी मेरा योगदान है वो हमारे गुरु श्री ज्ञानंद दत्त वाजपेयी जी हैं, उनको मैं देना चाहूँगा, और जो हमारे मम्मी पापा हैं मैं उनको योगदान देना चाहूँगा। जी, क्या संघर्ष रहे? आपने टोटल 10 दिखाइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। टोटल 10 गोल्ड हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या संघर्ष रहे, और उन लोगों के जिनके घरों में ये स्थितियाँ आती हैं? संघर्ष एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली हम ये कि रहने वाले हैं सीतापुर के, और ये है ना कि मैं एक ये कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मतलब ये कि ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और एक लड़का हूँ, और एक उसके बाद मैंने डांस सीखा, क्लासिकल डांस। और ये एक मतलब क्लासिकल डांस इसलिए ना कि घुंघरू बांधना और मतलब मेकअप करना अपोजिट है। अब ये ना कि लोग अलग अलग बातें हैं कि पता नहीं कैसा है कि लड़कियों का काम कर रहा है, मतलब अजीब सी। लेकिन अभी है ना कि उन बातों को इग्नोर करते हुए अभी हमने उनकी बातें नहीं सुनी, मैंने उन्हें सुना ही नहीं, और मैंने जितना सुना उतना इग्नोर कर दिया, और फिर मैं आज इस मुकाम पर हूँ। प्रेरणा क्या आपने जूनियर्स को देना जिनके घरों में ये स्थितियाँ आती हैं? एक्चुअली हम उनको इतना ही बोलना चाहेंगे, मतलब एक्चुअली डांस को सिर्फ डांस ना समझें। तो अभी सिर्फ डांस जो है हमारा, वो डांस नहीं सिखाता है, अनुशासन है वो सिखाता है, संस्कार है सिखाता है, हमें हमारा कल्चर दिखाता है, हमें हमारा धर्म सिखाता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए, तो वो इससे जुड़े हैं और इसको सीखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका। आप ऐसे ही और भी आगे बढ़ते रहें।
तो ये कुछ झलकियाँ आपने भातखंडी संस्कृत विश्वविद्यालय से देखी है। आप बने रहें अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।